किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं एबीएस की लेबोरेटरी में जहां पर सेक्स सीमेन बनता है और हमारे साथ में है डॉक्टर राहुल गुप्ता सर, जो कि ऑपरेशंस और प्रोडक्शन हेड है एबीएस इंडिया के लिए। आज हम उनसे जानेंगे कि ये जो सेक्स सीमेन होता है और कन्वेंशनल सीमेन, इसमें फ़र्क क्या होता है। और बहुत सारे किसान भाइयों को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम सेक्स सीमेन की गुणवत्ता या क्यूसी टेस्टिंग हम माइक्रोस्कोप पे कर सकते हैं या नहीं। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे डॉक्टर राहुल गुप्ता से। सर, आप हमें बताइए कि क्या फ़र्क होता है कन्वेंशनल सीमेन और सेक्स सीमेन में, और अगर किसी वेटरनरी डॉक्टर को या टेक्नीशियन को या किसान को ये जानना है कि उसके पास में जो सेक्स सीमेन है उसकी गुणवत्ता कैसी है, तो वो कैसे जाने। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें क्या है कि क्योंकि इतिहास रहा है पिछले करीब 60-70 सालों का, जब केवल कन्वेंशनल सीमन ही उपलब्ध था। सेक्स सीमन लगभग पिछले 5 वर्ष से हिंदुस्तान में है और किसान भाई इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जानना बिल्कुल लाजमी है कि साहब इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, जो रॉ इजैकुलेट आता है उसमें आधे सेल एक्स होते हैं, आधे सेल वाई होते हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है तो उसमें कुछ सेल डेड भी होते हैं, वो एक्स भी हो सकते हैं, वाई भी हो सकते हैं। तो 3 तरह की पॉपुलेशन होगी, एक डेड सेल की, एक एक्स की और एक वाई की। जब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मादा पशु हो तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्स हो और वाई कम से कम हो। यानी कि ये तकनीक ये चाहती है कि वाई किसी तरह से खत्म कर दी जाए। तो ये जो एबीएस की तकनीक है ये लेजर एब्लेशन मेथड से काम करती है और इसमें जो अनडिजायर्ड वाई सेल्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि 90% या उससे अधिक एक्स सेल रहे। अब जो कन्वेंशनल सीमन है हमेशा से उसकी जो चेकिंग है वो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में की जाती है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें जो बैकग्राउंड है दैट इज इल्यूमिनेटेड, और इल्यूमिनेटेड बैकग्राउंड पर जो स्पर्म सेल है वो ब्लैक दिखता है। और उसमें एक स्टेज बायोथर्म होता है जिसका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी है, स्लाइड का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी है, सैंपल का तापमान भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी है। लेकिन ये नॉर्मल सीमन है जिसमें एक्स और वाई बराबर बराबर है, इसीलिए नर और मादा होने की संभावना भी 50% है, बराबर है। अब जब सेक्स सीमन में हम आते हैं तो वाई सेल्स को इनएक्टिवेट कर दिया गया है, यानी कि फाइनल पॉपुलेशन में एक्स भी होंगे, इनएक्टिवेटेड वाई भी होंगे और डेड भी होंगे। तो कभी भी सेक्स सीमन की जांच के लिए ये जो उपकरण आप यहाँ देख रहे हैं इसी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका नाम है काजा, कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक सीमन एनालाइजर, और इसका एक मॉडल है आईवॉस 2, इंटीग्रेटेड विजुअल ऑप्टिक सिस्टम 2। इसी मॉडल का इस्तेमाल सेक्स सीमन की जांच के लिए किया जाना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, इसमें शुक्राणु कुछ ऐसे होंगे जो प्रोग्रेसिवली मोटाइल है। प्रोग्रेसिव मोटाइल शुक्राणु का अर्थ ये होता है कि जो भी हमको स्क्रीन दिख रहा है स्पर्म उससे बाहर जा रहा है। तो प्रोग्रेसिवली मोटाइल शुक्राणु 50% से अधिक होने चाहिए। यहाँ सेक्स सीमन में एक रियल क्वांटिफिकेशन भी है कि संख्या कितनी है प्रोग्रेसिवली मोटाइल शुक्राणुओं की। तो भारत सरकार के मानकों के अनुसार 1.05 मिलियन प्रोग्रेसिवली मोटाइल सेल्स होने चाहिए थॉड सीमन में। ऐसा सीमन जो कि नाइट्रोजन में था उसको वापस गर्म कर लिया गया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके पश्चात उसमें 1.05 मिलियन प्रोग्रेसिवली मोटाइल शुक्राणु होने चाहिए। ये इसका मानक है पोस्ट ऑफ मोटिलिटी का। और सर, बहुत सारे किसानों को ये लगता है कि अगर सेक्स सीमेन की जांच करनी है तो एबीएस की ही लैब में आना चाहिए। क्या ये जरूरी है, या कोई भी ऐसी लैब जहां पर ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने बताया है आईवॉस कासा, ये अवेलेबल है, यहाँ पे इसकी जांच हो सकती है? बिल्कुल, हिंदुस्तान में जहां पर भी काजा का ये मॉडल आईवॉस 2 उपलब्ध है वहां पर इसकी जांच की जा सकती है। जांच करने की एक मानक पद्धति है। भारत सरकार ने भी जो असिस्टेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है उसमें एक मानक पद्धति का जिक्र किया है। वो मानक पद्धति एबीएस की स्पेसिफिक है। अगर उस मानक पद्धति से इस इक्विपमेंट में जांच की जाएगी तो हिंदुस्तान की या दुनिया की किसी भी लैब में आप जांच कर लें, जो रिजल्ट है वो बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब किसानों को जो एक चीज जाननी चाहिए वो ये है कि सेक्स सीमेन का टेस्टिंग माइक्रोस्कोप पे नहीं करना है और वो आईवॉस कासा इंस्ट्रूमेंट पे ही करना है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोप पे करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आप देखना चाहते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कन्वेंशनल सीमन की मोटिलिटी टेस्टिंग का तरीका है वो क्वांटिफिकेशन पे नहीं है, वो परसेंटेज में है। 50%, 40%, 60% ऐसे मोटिलिटी बताई जाती है। अब ये जो अंतर है ये मैन टू मैन वेरी करता है, ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। अगर तापमान सही नहीं है आपको उसी का रिजल्ट ऊपर नीचे दिखाई दे सकता है। अलग अलग व्यक्ति अगर उसको देखेंगे तो उसका रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। इन सभी संभावनाओं को खत्म करने के लिए
ये जरूरी है कि मानक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए और सही उपकरण का भी इस्तेमाल किया जाए। सो थैंक यू सर, आपने दी हुई इन्फॉर्मेशन के लिए, और मैं ये मानता हूँ कि किसानों को इस इन्फॉर्मेशन से अच्छा फायदा होगा और वो समझ पाएंगे कि अभी उनके पास में अगर कोई सीमेंट स्ट्रॉ है तो उसका टेस्टिंग कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर।